हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ईडियम्स को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 50 ईडियम्स तक याद कर लिया था, बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच के साथ, देसी तरीके से। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 51 ईडियम्स से लेकर के 75 ईडियम्स तक। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो ईडियम्स मैं लेकर के आया हूँ वो टॉप 200 ईडियम्स हैं जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज का हमारा पहला ईडियम है अ डार्क हॉर्स, जिसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एन अननोन एंट्री, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आप इसे पढ़ोगे आ डार्क हॉर्स, तो आपके दिमाग में हॉर्स से याद आना चाहिए कि कुछ घुड़दौड़ हो रही है, यानी घोड़े की कोई दौड़ हो रही है, घुड़सवारी लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर देखिए डार्क हॉर्स जो है वो जीत जा रहा है। तो वैसे तो सभी यही सोचेंगे कि जो सफ़ेद चौड़ा बड़ा घोड़ा है वही जीतेगा, लेकिन अगर डार्क हॉर्स जीत जा रहा है तो ये एक क्या है, अनएक्सपेक्टेड विनर है, ठीक है। तो इसीलिए अ डार्क हॉर्स मतलब आपको याद हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर, या फिर समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, ठीक है, या फिर एन अननोन एंट्री, क्योंकि डार्क हॉर्स आ रहा है और सब लोग सोच के क्या रखते हैं कि बढ़िया सफेद घोड़ा होगा, श्वेत घोड़ा होगा, ठीक है। और कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, तो यहाँ पर डार्क से आप लोग को पता चल जाएगा कि अननोन कैपेबिलिटी है लेकिन फिर भी ये जीत रहा है, यानी कि अप्रत्याशित विजेता। नेक्स्ट ईडियम है आपका अ डाइम अ डजन। तो देखिए, डाइम मतलब होता है एक बहुत ही छोटी करेंसी होती है, ठीक है, एक बहुत ही छोटा वैल्यू का कॉइन होता है जिसकी वैल्यू 10 सेंट्स होती है। और डजन मतलब होता है 12। इंडिया में अगर आपको समझना है तो आप कोड़ी समझ सकते हो। कोड़ी एक बहुत ही पुराने टाइम में कह सकते हैं हम लोग करेंसी थी जो कि शंख की तरह दिखती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती थी, यानी कि उस कोड़ी से आप बहुत मामूली चीज़ें ले सकते थे, बहुत कम चीज़ें ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक डाइम से आप एक डजन ले रहे हो, यानी 12 चीज़ें ले रहे हो, यानी कि वो जो चीज़ है वो बहुत सस्ती चीज़ है, यानी कि वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट, यानी कि कोड़ी के भाव, यानी कि बेहद सस्ते। नेक्स्ट ईडियम है आपका आई स्टोन्स थ्रो अवे। तो देखिए, आई स्टोन्स थ्रो अवे मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, यानी कि अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आप वैसे समझो कि उतनी दूरी है कि एक स्टोन हम फेंक सकें और जहां तक वो जाए उतनी ही दूरी है। तो आप एक स्टोन कहां तक का फेंक पाओगे, कुछ ही मीटर्स तक फेंक पाओगे। तो यानी कि जो दूरी है वो बहुत कम है, यानी कि थोड़ी दूरी पर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट ईडियम है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब होता है नए सिरे से बनाना। एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। तो जाहिर सी बात है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो और वो बिगड़ गया या फिर खराब हो गया, तो अब आप उसे मिटाड़ तो सकते नहीं हो, उसको इरेज या रफ तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ ड्रॉ वगैरह कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, वहां पर उस चीज को नए सिरे से दोबारा बनाओगे, ठीक है। जब भी आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ गलत पेंट कर दिए, तो फिर आप क्या करोगे, नया बनाओगे। तो बस वहीं से ये आपको याद हो जाएगा कि नए सिरे से बनाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब होता है एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट ईडियम है आपका बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो देखिए, बार्क मतलब मैंने आपको OWS की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर बताया था। अगर आप हमारी वो सीरीज नहीं देख रहे हैं तो फटाफट से जाकर के उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमारी उस सीरीज को भी। तो देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि बार्क मतलब होता है छाल, यानी कि वो पेड़ का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो नीम का पेड़ होता है या फिर आम का पेड़ होता है, उसके बार्क होता है, यानी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो वुड होता है, उसका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए या और भी बहुत सारी चीजों से बचने के लिए, बचाने के लिए, बनाने के लिए। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये है कि आप उन हेल्पफुल ट्री का बार्क नहीं ले रहे हो, आप कोई रॉन्ग ट्री का बार्क ले रहे हो, यानी कि आप निरर्थक प्रयास कर रहे हो। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो ये होता है आपका बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो आई होप आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा।
नेक्स्ट ईडियम है आपका बी ऑल ईयर्स, जिसका मतलब होता है कि पूरे कान लगा करके सुनना, यानी कि गौर से सुनना। लिसनिंग इंटेंटली, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ठीक है, तो बी ऑल ईयर्स यानी कि पूरे कान लगा करके सुनना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनना। ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हो, हमारी ये सीरीज चल रही है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ #R का मतलब ये कितने बार ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है रात दिन एक करना, यानी कि देर रात्रि तक काम करना। टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट, टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, तो देखिए आप इस ईडियम को भी बहुत आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि आप जो मिड नाइट है उसका जो ऑयल है, यानी कि लालटेन वगैरह जला करके पढ़ रहे हो और रात में पढ़ रहे हो, देर रात में पढ़ रहे हो, उस तेल को जला रहे हो, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, देर रात्रि तक आप पढ़ रहे हो, क्या करके, जो मिडनाइट ऑयल है उसको जला करके। ठीक है, तो नेक्स्ट ईडियम है आपका चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर इन वंस फादर, रिसेंबलिंग पेरेंट्स। तो देखिए इसको आप लोग कैसे याद रखोगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ओल्ड आ गया, ओल्ड से ही आपको याद आ जाएगा कि ओल्डर जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि हमारे से पुराने जनरेशन की बात हो रही है, जैसे हमारे पापा हो गए, हमारे दादा हो गए। ठीक है, और चिप आप लोग याद रख सकते हो, जैसे पहले के टाइम पे चिप वगैरह के अंदर लोग गाने भर देते थे, या फिर पिक्चर्स भरते थे, या फिर मूवीज़ वगैरह, या फिर तमाम फाइल्स वगैरह भरी जाती थी चिप के अंदर। ठीक है, अभी तो पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन चिप बोला जाता था पहले के टाइम पे। तो चिप से आप लोग मेमोरी याद कर लोगे, तो मेमोरी ऑफ ओल्ड जनरेशन इज ट्रांसफर इनटू न्यू जनरेशन, ये आप इसका मतलब यहाँ से निकाल सकते हो। तो यही आपका हो गया जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर, रिसेंबलिंग पेरेंट्स। तो होप आपको हमारी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट ईडियम है आपका गेट आउट ऑफ हैंड, ये आप लोग वैसे भी याद रख सकते हो। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या है, हाथ से निकल जाना, यानी कि बेकाबू होना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है, अगर हाथ से कोई चीज़ निकल गई तो हाथ में कोई चीज़ रहती है, यानी कंट्रोल में रहती है, और अगर हाथ से निकल गई यानी कि अब वो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल है, गेट आउट ऑफ हैंड है। नेक्स्ट ईडियम है आपका पुल समवंस लेग, जिसका मतलब होता है किसी की टांग खींचना, ये तो इसकी हिंदी ही हो गई, लेकिन इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, टू मेक फूल ऑफ, प्लेइंग अ जोक विद समवन, टू टीज समवन। ठीक है, तो किसी की टांग खींचना मतलब किसी का मजाक उड़ाना होता है। ये भी हम लोग जाहिर सी बात है आम लैंग्वेज में भी यूज़ करते ही हैं, आम भाषा में भी यूज़ करते ही हैं कि मेरी टांग मत खींचो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, और नेक्स्ट ईडियम है आपका टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब होता है आंख मूंद कर विश्वास ना करना, यानी कि संदेह होना। तो देखिए जाहिर सी बात है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई खाना लेकर के हमारे पास आता है तो हम लोग उससे कह देते हैं कि अलग से इसके अंदर नमक रख दो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें संदेह होता है कि हो सकता है कि खाने में नमक कम हो, तो एक्स्ट्रा रख लेंगे, अगर कम लगेगा तो डाल देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे, पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें संदेह है। तो यहाँ पर भी तो देखिए वही लिखा है कि टेक यानी कि रखेंगे, पिंच ऑफ या ग्रेन ऑफ सॉल्ट को, यानी कि आप अगर सॉल्ट रख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको संदेह है कि खाने में नमक कम रहा होगा। तो नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। नेक्स्ट ईडियम है आपका द लॉयंस शेयर, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे याद रखोगे कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे। उसके अंदर क्या होता था कि एक शेर होता था, और उसके साथ हमेशा एक लोमड़ी की भी बात होती थी। लोमड़ी क्या करती थी, अपनी चालाकी दिखाती थी और किसी तरीके से शिकार को अट्रैक्ट करके लॉयन के पास बुला लेती थी, और लॉयन उसका शिकार करता था, और फिर वो जो शिकार जब कर लेता था तो उसको बहुत अच्छी तरीके से खाता था, मतलब उसका जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है पूरा ही खा जाता था। जो बची कुची हड्डियां होती थी या बचा कुचा जो सामान होता था, उस शिकार का माल होता था, वही क्या होता था,
वही क्या होता था, फॉक्स यानी लोमड़ी खाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉयन का सियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, द बिगेस्ट और बेस्ट पार्ट होता है होल का यानी कि पूरे का, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ईडियम है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, पूरी ताकत से लड़ो। ठीक है, कहते हैं कि पूरी ताकत से लड़के आना, पूरी ताकत से फाइट करेंगे हम लोग। ठीक है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फाइट फ्यूरियसली एंड फ्यूरियसली विद ऑल वन स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। तो मतलब आप यहीं पे फाइट से ही याद कर लोगे कि अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ लड़के आएंगे और जीत कर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका टू हिट द सैक। तो देखिए सैक मतलब होता है बोरा या फिर बोरी। ठीक है, और इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। टू हिट द सैक मतलब होता है सोने की तैयारी करना, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू गो टू बेड। तो देखिए सैक से ही आप लोग इसे याद करोगे कि सैक मतलब होता है बोरा या फिर बोरी, और हम लोग बोलते नहीं कि अपना बोरा बिस्तरी लेकर जाओ और कहीं और जाकर के सो, यहाँ पे अपना बोरा बिस्तरी मत लगाओ, यहाँ पर मत सो। तो बस सैक से ही आपको याद हो जाएगा कि सोने की तैयारी करना। ठीक है, और इसके बाद है हमारा अंडर अ क्लाउड। तो क्लाउड मतलब मैंने हमेशा बताया है कि जब भी ईडियम में यूज होगा तो इसका मतलब होता है निगेटिव। तो अंडर अ क्लाउड मतलब हो जाएगा शक के दायरे में या फिर अंडर सस्पिशियन। ठीक है, तो क्लाउड मतलब क्या हो गया आपका, कोई निगेटिव चीज और उसके अंडर में हो यानी कि आप शक के दायरे में हो, अंडर सस्पिशियन। नेक्स्ट ईडियम है आपका एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। ठीक है, तो फिट से ही आपको ये याद हो जाएगा कि आप बिल्कुल फिट हो, मतलब यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, परफेक्ट हो। ठीक है, और इसके बाद है हमारा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो देखिए हमारे लिए हमारे वर्ल्ड क्या है, हमारे दोनों हाथ हैं। ठीक है, और बोथ से ही आपको याद आ जाएगा दो, बोथ मतलब दो, और दो क्या है, हाथ हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू या फिर हर प्रकार से लाभ होना। अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल द एडवांटेजेस एंड आइडियल सिचुएशन। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब यही हो गया कि दोनों अपॉर्चुनिटी को, दोनों डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को क्या करना, उस प्रिविलेज को एंजॉय करना। ठीक है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, हर प्रकार से लाभ उठाना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि चाहे हुक लगा दो चाहे क्रुक लगा दो, कैसे भी करके इसका मतलब होता है कैसे भी करके, बाई एनी मीन्स गुड और बैड, यूजिंग वॉट एवर मेथड्स आर नेसेसरी इन वॉट एवर वे वन कैन, यानी कि बाई हुक बाई क्रुक इसका मतलब हो गया आपका कैसे भी करके। नेक्स्ट ईडियम है आपका बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो देखिए इसका मतलब होता है बहुत कम अंतर से, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, हैविंग अ नैरो एस्केप, टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग। तो देखिए इसको याद कैसे करोगे, तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ है, यानी कि आपके टीथ की स्किन। तो आपके टीथ की स्किन क्या होती है, होती ही नहीं है पहली बात, तो टीथ की क्या स्किन होती है। लेकिन अगर आप उसको देखो, थोड़ा सा गौर करो, तो हो सकता है मसूड़े को की बात कर रहे हो स्किन ऑफ टीथ में, तो वो भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो बहुत कम अंतर से आप इसको डायरेक्ट याद कर पाओगे, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन या फिर हैविंग अ नैरो एस्केप, टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट ईडियम है आपका एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्लाउड मतलब निगेटिव और सिल्वर मतलब एक पॉजिटिव आ गया, सिल्वर गोल्ड ये सब तो पॉजिटिव चीजें हैं। ठीक है, खुशी मिलती है। तो एवरी क्लाउड यानी कि एवरी निगेटिव हैज अ पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, निराशा में भी आशा की झलक होती है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बस आप लोग इसी को पढ़ते ही याद कर लोगे कि एवरी नेगेटिव हैज पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे, ग्रीस द पाल्म। तो पाल्म मतलब होता है मुट्ठी या फिर हथेली। ठीक है, तो और उसको ग्रीसिंग करना यानी उसको नरिशिंग करना, उसको पॉलिश करना, इसका मतलब उस हथेली के ऊपर क्या रखना, पैसे रखना, यानी कि रिश्वत देना, मुट्ठी गरम करना। टू ब्राइब डिस्क्रीटली, टू ब्राइब समवन। तो बस आपको आराम से याद हो जाएगा, पाल्म यानी हथेली के ऊपर आप क्या रखते हो, ग्रीसिंग करते हो पैसे रख करके। नेक्स्ट ईडियम है आपका हैंड इन ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव। तो देखिए ग्लव और हाथ का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होता है, इसीलिए इसका मतलब है आपका घनिष्ठ संबंध, इन क्लोज एसोसिएशन, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, वेरी इंटीमेट टर्म्स। तो देखिए
हाथ के ऊपर आप क्या पहनते हो, ग्लव पहनते हो, तो इसका मतलब हाथ और ग्लव का संबंध कैसा है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, घनिष्ठ है। और ग्लव पहन करके चोर क्या करते हैं, चोरियां करते हैं, जिससे कि जो उनकी हाथ की फिंगरप्रिंट है वो ना आने पाए। तो इसका मतलब क्या है कि इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसकी, हाथ और ग्लव की, फॉर समथिंग डिजोनेस्ट यानी चोरी करने के लिए। तो बस आपको ये भी आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है आपका इन हाई या फिर इन गुड स्पिरिट्स। तो इन हाई या फिर इन गुड स्पिरिट्स मतलब होता है उत्साह से भरपूर, यानी आप बिल्कुल हाई जंप कर रहे हो, बिल्कुल खुश हो गए हो। तो जब इंसान हो जाता है तो क्या करने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो गया फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, जॉयफुल, चीरफुल एंड इलेटेड। जैसे कि जब कोई हमें सब्सक्राइब करता है तो हमारी भी स्पिरिट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, मतलब हम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो किसी को हमारा कंटेंट पसंद आया, किसी ने हमें सब्सक्राइब किया। तो तब आपका क्या हो जाता है, उत्साह से भरपूर। आप लोग भी जब कभी खुश होते होगे तो आप लोग भी उछलने लगते होगे। उछलने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली उछल रहे हो, मतलब आप मन में ही उछल रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग बातों को। नेक्स्ट इडियम है आपका कीप एट आर्म्स लेंथ। तो इसका मतलब होता है दूर से सलाम करना, यानी कि दूरी बनाना। टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। तो देखिए आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब असेंबली होती थी हमारे स्कूल टाइम पे, तो हम लोग को एक हाथ से मेंटेन कराया जाता था दूरी को, डिस्टेंस को। तो इसका मतलब आपका वही हो गया कि कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब कि एक हाथ की दूरी बना के रखो, यानी कि दूरी बनाना, दूर से सलाम करना। टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। अब आप जाहिर सी बात है जब किसी से दूरी बना लोगे तो आप फ्रेंडली जो है उसको भी अवॉइड करोगे। आज का हमारा लास्ट ईडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व, जिसका मतलब होता है खून पसीना एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। वर्क वेरी हार्ड टू मेक यूटमोस्ट एफर्ट्स। तो देखिए स्ट्रेन मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, या फिर नर्व मतलब आपका होता है नसें। तो नसें जब खिंच जाती हैं इसका मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, वर्क वेरी हार्ड। और इसका मतलब वही हो गया खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, टू मेक यूटमोस्ट एफर्ट्स। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी वीडियो को ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई। और कमेंट करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 2 बार यही सेम वीडियो को बार बार रिकॉर्ड किया है, ठीक है। मतलब पहले एक बार किया तो फिर जब मैं एडिट करने चला तो मेरे को पता चला कि इसकी वॉइस ही कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है या सही वॉइस नहीं आ रही है, फ्लिकर कर रही है। फिर जब दोबारा इस पूरी वीडियो को मैंने शूट किया फिर वही सेम प्रॉब्लम हो गई। अब ये तीसरी बार ये वीडियो शूट हुई है पूरी। अब भगवान जी यही है कि ये वीडियो बिल्कुल सही तरीके से शूट हुई हो। इसके पहले मैंने चेक किया था तब तो वॉइस ठीक आ रही थी, तो आई होप इसकी भी वॉइस ठीक ही आई होगी। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।